Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, आपने पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में देख लिया होगा इसका इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल हेड। जी हाँ, ये क्लास 9 12.1 है। ठीक है, तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल है। ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, जहाँ पे स्कूल होता है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है ट्रायंगुलर, उसमें लिखा रहता है स्कूल हेड। क्यों लिखा रहता है? इसलिए नहीं कि बच्चा लोग देखेगा आगे स्कूल है, ताकि कोई गाड़ी जा रहा हो या कोई भी जा रहा हो तो हॉर्न ना वहाँ पे मारे, या फिर गाड़ी जा रहा है स्लो जाए, स्पीड स्लो करे, सब चीज़ का ध्यान देते हुए चलिए, इसलिए स्कूल हेड का बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद अ साइड ए। एक इक्विलेटरल जो बोर्ड लगा हुआ है, कैसा बोर्ड लगा हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, ये, और इसका साइड कितना है? ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है ना क्या होता है आपको? ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों साइड बराबर। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब हमें क्या बोल दिया? इसका एरिया निकाले, लेकिन यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला से बोलता है तो √3/4 ए स्क्वायर से निकाल लेते, लेकिन वो नहीं बोला है, बोला हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया फाइंड कीजिए। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दे दिया। एक चीज क्या दे दिया? पेरीमीटर। तो P इक्वल टू दे दिया 180 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के पहले इसका जानेंगे साइड कितना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या खास बात होता है? तीनों साइड बराबर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। मतलब P इक्वल टू A प्लस A प्लस A। P कितना है? 180, और यहाँ पे हो गया 3A। ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे कितना बार में? 60 टाइम्स में। A कितना आ गया? 60। मतलब हमारे पास साइड कितना आ गया ट्रायंगल का? 60 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या है? फाइंड करना है एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला के मदद से इस एरिया का ट्रायंगल। तो हीरोन्स फार्मूला में फाइंड करने के लिए एक चीज जरूरत पड़ता है, सेमी पेरीमीटर S। तो S निकालने का फार्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड को सम करके 2 से डिवाइड। लेकिन यहाँ तीनों साइड एक ही साइड जैसा है ना, मतलब A, तो मतलब 60, B भी 60 हो गया, और C भी कितना हो गया? 60/2। 180/2 मतलब कट किए तो कितना आ गया? 90। S जो हमारा वो कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। S भी निकल गया। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया इंट्रोडक्शन क्लास में आपने देखा होगा, मैंने सब बता दिया है कि एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एकदम ईजी है, बस 1 मिनट में आप इसे सीख जाएंगे। बस आप इसे देखते रहिए ध्यान से, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू S का वैल्यू कितना? 90। यहाँ पे मैंने निकाला था, ठीक है, इसलिए पहले निकाल लिया। अब S माइनस A मतलब 90 माइनस A का वैल्यू, ट्रायंगल का साइड कितना? A का वैल्यू 60, 90 माइनस 60। दूसरा S माइनस B मतलब 90 माइनस B का वैल्यू भी 60, और तीसरा यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, तीसरा S माइनस C मतलब 90 माइनस ये भी 60। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। ये 90, ठीक है, इनटू का साइन होता है। अब 90 में 60 गया तो कितना बचा? 30। 90 में 60 गया 30, 90 में 60 गया 30। ठीक है, अब हमें इस 90 को भी हम क्या लिख सकते हैं, ताकि देखिए अब ये रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर निकालने का एक आसान तरीका होता है कि पेयर वर्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं आराम से। तो हमको और पेयर बनाना है। ठीक है, तो इसको 90 को हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं ना, कि 3 इंटू अगर 30 लिख देंगे तो क्या हुआ? 90 ही रहेगा। बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस 90 को हम क्या लिखने वाले हैं? 3 इंटू 30। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 30, मतलब कितना हो गया? 90 रह गया, और ये 30 उतार दिए, ये 30,
उतार दिए, अब ये 30 उतार दिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए पेयर करते हैं, 2 ठो 30 यहाँ हो गया, 2 30 यहाँ हो गया। रूट के अंदर होता है तो हम पेयर वर्ड को बाहर निकाल सकते हैं और 2 के बदले एक वर्ड लिखा जाता है। यहाँ 2 30 था तो हम लोग लिखेंगे 1 30। कितने 30? 1। यहाँ 2 30 है, इसके बदले 1 30। अब ये बच गया बेचारा 3 अकेले, इसका कोई पेयर नहीं मिला, इसका कोई साथी नहीं मिला, ये अकेले जेल में सड़ेगा। इंटू रूट 3, ठीक। 30 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, मतलब 900 रूट 3 किस में था? सेंटीमीटर। तो एरिया ये हमारा निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम निकाले एरिया हीरोन्स फार्मूला की मदद से। अगर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का मदद से निकालने बोलता है तो इतना लेट नहीं लगता, वो भी एकदम 1 मिनट में निकल जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए और हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह अजीब क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह कम था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड में नहीं उतारा है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में लिख लिया जी। हाँ, एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर होता है ना वो रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो एक फ्लाईओवर में एक इस तरह का ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है। तो ट्रायंगुलर शेप जो होता है एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, जो साइन बोर्ड लगा रहता है, कंपनी अपना अपना पेंट करा के लिखवाता है कुछ ना कुछ। तो एक ट्रायंगुलर शेप है जो कंपनी के लिए दिया हुआ है कि ये यहाँ पे साइन बोर्ड आप लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। उसका साइज क्या है? 122 मीटर, 120 मीटर और इधर 22 मीटर, ठीक है, इस तरह से। और कंपनी क्या करती है, इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5000 रुपया पे लेती है। कितने दिन का? 1 ईयर का, पर ईयर 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का 5000 रुपया लेती है। तो एक कंपनी जो है इसको रेंट में ले रहा है, इस साइन बोर्ड को क्या कर रहा है? रेंट में ले रहा है। कितने दिन के लिए? 3 मंथ के लिए। तो बताइए कि इस साइन बोर्ड का क्या इसका रेंट देना पड़ेगा? 3 मंथ का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया निकाल के 1 मंथ का इसका कितना होता है उसके 3 मंथ से गुना कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कितना रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे कौन सा? वही हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए हमें एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगा एस का। एस इजकल टू आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है। ए कितना? 122, बी कितना? 120, सी कितना? 22/2। कितना हो गया? 2 0 2 2 4 2 4 6 1 और 1 2 264/2। 2 से कट करेंगे 1 3 2, मतलब आ गया 132 मीटर। कितना आ गया? एस हमारा 132 मीटर, ठीक है। एस का वैल्यू मेरे पास निकल के यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है? पहले एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला निकालना है इस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल या साइन बोर्ड भी लिख सकते हैं। क्या फार्मूला है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं। एस का वैल्यू 132, यहाँ पे 132 माइनस 122, ए का वैल्यू 122, बी का वैल्यू 132 माइनस बी का वैल्यू 120 और सी का वैल्यू 132 माइनस सिर्फ 22, ठीक है। ये हमारा इस तरह से वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे है 132 और ये कितना? 132 में 122 चल गया, कितना बचे यहाँ पे? 10। 132 में 120 चल गया, कितना बचा यहाँ पे? 12। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 2 में 2 गया तो 0, 3 में 2 गया तो 1 1, मतलब 110 यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब इसको हमको डायरेक्ट इतना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक करते हैं। तो इसको 132 को देखिए 11 और 12 में अगर हम ब्रेक करेंगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 1 और ये, ठीक है। तो मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 × 12 और यहाँ पे एक 10 है, ये 12 है और ये 110 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 11,
ठीक है, कितना लिख सकते हैं 10 इंटू 11, ठीक है। अब मैंने बताया था कि पेयर वर्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं। 11 11 बाहर निकला, 10 10 बाहर निकला, 12 12 बाहर निकला, कुछ अंदर बचा नहीं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 11 10 जा 100, 10 इंटू 12 कितना होगा 12 0 जा 0, 12 1 जा 12 को 2 कैरी 1 और 12 1 जा 12 13, मतलब 1320। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि मेरे पास कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा साइन बोर्ड का एरिया हो गया, ठीक है। अब हमें क्या इसको फाइंड करना है कि इसमें पैसा कितना लग रहा है, ठीक है। तो 1 मंथ का कितना लगेगा, रेंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 1 साल का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 1 साल का ये 1 मीटर स्क्वायर का इतना लगता है, इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, यानी कि 1320। इसको क्या करेंगे 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया रेंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि रेंट फॉर 3 मंथ। तो 3 मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 साल का है तो 1 साल में क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, और 3 मंथ का चाहिए तो अब ये 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब कितना दिन का हो गया 1 मंथ का हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5000 रुपया कितना दिन का लग रहा था 1 ईयर का, और यहाँ पे ये 1320 मीटर स्क्वायर था। तो 1320 मीटर स्क्वायर का 1 साल का रेंट इतना हो गया था। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 1 मंथ का। अब हमें क्या कितना दिन का निकालना है 3 मंथ का, रेंट ऑफ 3 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 से कट करेंगे, 12 1 जा 12 और एक 12 1 जा 12, 110 इंटू 5000 इंटू 3 है। 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 को 0 पीछे था 1 2 3, और यहाँ पे कितना भी 3 है, ठीक है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 जा 0, 3 0 0, 3 0 3 0 जा 0, यहाँ तक ठीक 4 0 लग गया। अब यहाँ पे आते हैं 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, ठीक है। ये हो गया हमारा इस इतना, मतलब 3 मंथ के लिए रेंट जो है इतना लगेगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि एक कंपनी जो था साइन बोर्ड को रेंट पे दे रहा था, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का ये प्राइस ले रहा था 5000 1 साल के लिए। तो हमने क्या किया, पहले टोटल देख लिया साइन बोर्ड का एरिया कितना है, एरिया इतना निकल गया। अब इसको मैंने यहाँ पे जो एक लाइन मिटा दिया, वो इसलिए मिटाया क्योंकि जगह मेरे पास कम था। तो 1 साल का कितना निकलेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर को जो रेंट है वो 1320 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 साल का निकल गया। 1 ईयर का कितना निकलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1320 इंटू 5000, ये 1 ईयर का रेंट हो गया पूरे साइन बोर्ड का, ठीक है। लेकिन हमें कितना दिन के लिए चाहिए था, 3 मंथ के लिए चाहिए। तो अगर इसमें हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 मंथ का हो जाता। तो जब 1 मंथ का हो गया तो इसलिए हम 12 से डिवाइड कर दिए, और 12 से डिवाइड करके कितने मंथ का चाहिए मुझे 3 मंथ का, इसलिए 3 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। सॉल्व करके हमारे पास इतना रुपीज़ आ गया। इसको आप यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर वही बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में तो कुछ लिखा हुआ नहीं। ये फिगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फिगर बना हुआ था, मैंने बना दिया, बोर्ड में जगह कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा। एक क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा रखे और साफ सुथरा रखे। एक साइन बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। एक स्लाइडिंग का पार्क होता है ना, वही एक पार्क है। जैसे आपके एरिया में कौन सा पार्क है पता नहीं, आप कमेंट करके बताइए आप जहाँ रहते हैं। मेरे एरिया में भी बहुत सारे पार्क हैं। तो एक पार्क में इस तरह का एक साइन बोर्ड बना हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ, पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखे, जिसका 11 मीटर 15 मीटर 6 मीटर क्या है ये दिया हुआ है, जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी इसका कहलाएगा, मतलब 3 साइड ट्रायंगल का दे दिया है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो एरिया निकालने का फार्मूला हीरोन्स फार्मूला से ही निकालना है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस फाइंड करने के लिए तीनों साइड
क्या फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस इक्वल टू जी, हाँ वही सेमी पैरीमीटर, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू सेमी पैरीमीटर, तो 11, बी कितना 6, सी कितना 15 अपॉन 2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 और 1 7 और 5, 12 का 2, 1 1 2 और 1 3 अपॉन 2, 2 से कट किया कितना आ गया 16। तो हमारे पास कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 16 मीटर। अब ए बी सी का वैल्यू पता है कि ए जो है मेरे पास 11, बी इक्वल टू 6 और सी इक्वल टू 15। अरे हाँ मीटर में ही है, मीटर मीटर, ठीक। तो अब इसका एरिया हम लोग चलिए निकालते हैं। तो एरिया हेरोन्स फार्मूला की मदद से क्या होगा, एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब पुट करते हैं फार्मूला में, एकदम ईजी है, बिना कैलकुलेशन के। हेरोन्स फार्मूला में बच्चा लोग को डर लगता है इतना कैलकुलेटिव कैसे, लेकिन मेरा एक भी क्वेश्चन आप देखिए एकदम कैलकुलेशन के बिना एकदम ईजी से कैसे सॉल्व होता है। एस का वैल्यू 16, एस माइनस ए मतलब 16, यहाँ पे है 16 माइनस 11, एस माइनस बी मतलब 16 माइनस 6, एस माइनस सी मतलब 16 माइनस 15, कितना यहाँ पे 15, ठीक है। ये अब आगे यहाँ पे 16 है, इंटू 16 में 11 गया तो कितना बच गया 5, 16 में 6 गया तो कितना बचा 10, 16 में 5 गया तो कितना बच गया 1, ठीक। अब कुछ इस तरह से करें कि कुछ जादू हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, एक और 5 लाना है, 5 इससे आ सकता है ना, तो इसी से 5 लाएंगे। यहाँ पे अभी 16 है तो इसको 4 इंटू 4 लिख दिए, इंटू 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, ये हो गया। तो अब देखते हैं कौन कौन कहाँ पे है। यहाँ पे 2 4 है, पेयर वर्ड को बाहर निकालते हैं ना, तो एक 4 बाहर निकल गया, एक 5 एक 5, 1 कहीं छोड़ दिए क्या 1, ठीक है। तो एक 5 यहाँ और एक 5 यहाँ मिलके एक 5 और बाहर हो गया। अब 2 1 जा 2, ये 2 तो सिंगल है बेचारा, किसी के साथ नहीं है, ये अकेले जेल में छूट गया। 2 1 जा 2 हो गया ना, अब 1 को क्या लिखना, 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एकदम बिना कैलकुलेशन का इजी से निकल रहा है, मतलब 4 5 का भी बच्चा इसको बना सकता है, 6 7 का भी बना लेगा। आप तो 9 में आप तो बना ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एकदम ईजी है, 1 मिनट में ये भी बन जाएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेरीमीटर बोल के घुमा दिया, बच्चा लोग डर जाता है। क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एक साइड दे दिया 18 सेंटीमीटर, दूसरा साइड दे दिया 10 सेंटीमीटर, और क्या बोल दिया कि इसमें पेरीमीटर जो दे दिया है वो कितना है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए हमें 3 साइड चाहिए होता है, यहाँ पे 2 ही साइड है, लेकिन एक खास बात है, सबसे मजा वाला बात कि पेरीमीटर दे दिया है। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना, कि पेरीमीटर इक्वल टू हो जाता है 3 साइड मिला के पेरीमीटर कहलाता है ABC, किसी भी चीज़ का, जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो तीनों साइड का सम करेंगे तो वो क्या हो जाता है पेरीमीटर। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42, A मान लीजिए 18 है, B अगर मान लीजिए 10 है, C का वैल्यू अभी नहीं पता है। 18 और 10 28 हो गया, मतलब 42 माइनस, यहाँ पे देखिए 28 प्लस C। अब ये 28 को इधर ले आएंगे, 42 माइनस 28 इजकल टू कितना हो गया C। 12 में 8 गया तो 4, 3 में 2 गया तो 1, C का वैल्यू कितना आ गया 14, C इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। मतलब कि एक 18, दूसरा 10 और तीसरा साइड मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब तो बल्ले बल्ले एकदम दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, बस एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एस निकालना है। एस निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं,
एस इजकल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का सम यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे फिर से जोड़िए, लेकिन बात यही है कि 42 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 21। तो एस इजकल टू मेरे पास कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब 21 आ गया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो अब वैल्यू चलिए पुट करते हैं और यहाँ पे इसको बनाते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर समझ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो पिछले वीडियो में आप मेरे इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हो। ओके, अब चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं। एस का वैल्यू 21, एस माइनस ए मतलब 21 माइनस ए का वैल्यू 18, एस माइनस बी मतलब 21 माइनस बी का वैल्यू 10, एस माइनस सी मतलब 21 माइनस 14 सी का वैल्यू। ठीक है, 21 यहाँ ठीक है। अब 21 में 18 गया तो कितना बचा 3, 21 में 10 गया तो 11, 21 में 14 गया तो 7। ठीक है, अब पेयर करके निकालने का कोशिश करेंगे। तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और 7। 3 और 7 इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि 7 7 का पेयर मिल जाए और 3 3 का पेयर मिल जाए, तो लिख देते हैं, आसानी रहेगा। 21 को लिख दिए 3 इंटू 7, ये 3 उतार दिए, 11 यहाँ नोट डाउन किया एंड हियर 1 इज 7। अब देखते हैं क्या है, हमारे पास पेयर है 3 3 का, तो 2 वर्ड का पेयर मिला के एक वर्ड बाहर निकल जाता है रूट से। 7 7 का पेयर जब हम लोग मिलाएंगे तो एक 7 फिर बाहर निकल गया, बेचारा 11 का कोई दोस्त नहीं है, ये बेचारा अकेले जेल में बैठेगा। ठीक है, तो चलिए 3 और 7 हो गया इंटू अंडर रूट 11, 3 7 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 5, किस रेशियो में दिया हुआ है, साइड जो है 12, 17 और 5 एंड इट्स पेरीमीटर जो है 540 सेंटीमीटर दे दिया है, देन फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो चलिए हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका अभी साइड हमें नहीं पता है कि कितना है, ट्रायंगल का साइड हमें नहीं पता है, रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो में कहने का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग बांटते हैं ना कि बराबर बराबर भाग में बांट लो, तो वो कहलाता है 1:1 रेशियो, इस तरह से होता है। तो ये यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, तभी एक चीज़ दे दिया पेरीमीटर जो है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब जो भी तीनों का सम आएगा वो 540 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि लेट द रेशियो बी x सेंटीमीटर। रेशियो कितना मान लिए x सेंटीमीटर, तो अगर ये 12a है तो ये कितना हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेरीमीटर हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ है मेरे पास इतने इक्वल टू कितना है 540, यही दिया हुआ है ना कि इतना इक्वल टू कितना है 540 दिया हुआ, इसलिए लेट द रेशियो भी x कर लिए। तो ये 3 साइड था, अब तीनों साइड बराबर कितना है पेरीमीटर 540, तो ये हमारे पास आ गया। तीनों को सम करते हैं, 5 पर 7 12 2, 14 का 4 2 1 3 1 4 और एक कैरी वाला 5, x इक्वल टू 540। इतना ईजी आ गया, हम सोचे नहीं थे कि इतना ईजी आ जाएगा। ये 54 10 जा मतलब डायरेक्ट 10 टाइम्स में कट गया। x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। जब x का वैल्यू मेरे पास 10 आ गया तो हमें तीनों साइड का वैल्यू निकल जाएगा। a कितना था 12x था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 120, b का कितना था 17x, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 17 इंटू 10 मतलब हो गया 170 एंड आफ्टर ऑल c कितना है 25x, मतलब वी विल राइट 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये तो मेरे पास ए बी सी तीनों साइड का वैल्यू मिल गया, मतलब
अगर ये 120 है तो ये 170 है और ये 250 है। ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट आ गया है। अब हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, एस का वैल्यू। तो पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है ना कि पेरीमीटर इक्वल टू मेरे पास कितना 540 दिया हुआ है, और सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 540 बाय हाफ हो जाता है। मतलब ये तीनों का सम मेरे पास कितना है 540 है। तो एस निकालना है, तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए बी सी तीनों का सम दिया हुआ है 540 बाई 2 से कट करेंगे 270। देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 मतलब 270 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया सेमी पेरीमीटर। ए बी सी मेन पार्ट जो क्वेश्चन का है यही है, बाकी तब कोई भी बना लेगा। मेन जो पार्ट था कि इस रेशियो से हमें रियल वैल्यू ऑफ ट्रायंगल साइड जो ट्रायंगल का है वो फाइंड करना था। ये हमें फाइंड हो गया। आपको समझ आया किस तरह से फाइंड किए? मेरा कैमरामैन को नहीं आ रहा है, फिर से बताते हैं। क्या है कि जो दिया हुआ था रेशियो में सबसे पहले लिखे लेट द रेशियो भी x सेंटीमीटर, जो भी रेशियो है उसको x मान लिए। तो पहला रेशियो 12 था तो 12 इंटू एक्स हो जाता है 12x, 17 इंटू एक्स मिलके 17x, 25 इंटू एक्स मिलके 25x, और तीनों का सम 540 दिया हुआ था। ये तीनों का ऐड किया 54x इक्वल टू 540, तो कट किए 10 टाइम्स में, इसका वैल्यू 10 आ गया। ये जो था हम माने थे कि पहला वाला 12x है, तो 12 इंटू एक्स का वैल्यू 10 तो 120, 17 इंटू 10, अगर कैमरामैन ध्यान से देख रहा है क्या होने वाला है, तो 17 इंटू 10 170 हो गया, और 25 इंटू एक्स तो 25 इंटू 10 250 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला से एक जरूरत पड़ता है एस का। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 540 गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था, तो 540 बाय 2 लिख देंगे और इसे कैलकुलेट करके निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू होता है वही फार्मूला जो बार बार, अब क्या लिखिए इसमें नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पे सबका हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। एस का वैल्यू कितना है मेरे पास 270 इंटू, अच्छा ब्रैकेट रहने देते हैं। अब यहाँ पे 270 माइनस ए का वैल्यू कितना आया है 120। अब 270 माइनस बी का वैल्यू कितना आया 170, सी का वैल्यू कितना आया 270 माइनस सी का वैल्यू 250। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 270 हो गया। अब 270 में 120 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 0 में 0, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, 150। अब 270 में 170 तो 100, अब 270 में 250 तो बच गया यहाँ पे 20। अब इसको हमको किस तरीका से ब्रेक करना है कि यहाँ पे सारा जो है पेयर निकल के बाहर आ जाए, कैलकुलेशन से हम लोग बच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अब क्या करते हैं तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू कितना लिखेंगे 3 इंटू 90 लिख देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 15, और 100 को 10 इंटू 10 और 20 को 2 इंटू 10। एकदम इजी तरीका से तोड़ रहे हैं। तो देखिए एक 10 2 3 4 ठो 10 में से 4 ठो 10 का पेयर बना। ठीक है, मतलब एक पेयर एक 2 पेयर, मतलब 2 ठो 10 मेरे पास बाहर आ गया, बाकी यहाँ पे अभी बच रहा है। तो ये 3 है, 3 को रख देते हैं। अब इसको यहाँ पे 15 है तो 90 को हम लिख सकते हैं ना 15 इंटू 6, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 15 है तो 15 लिख दिए, और यहाँ पे 2 है। ठीक, अब यहाँ पे फिर देखिए 15 और 15 का पेयर बन रहा है, तो फिर 15 बाहर, यहाँ 10 10 जा 100 हो चुका है, 100 इंटू 15, और फिर यहाँ पे किसका पेयर है अब 3 6 और 2 बच रहा है तो 3 लिख दिए। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और ये 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ भी 2 और 3 का पेयर बन गया, मतलब यहाँ पे 100 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 2 मिल के कितना हो गया 15 3 जा 45 2 जा 90, 90 इंटू 100 9000 सेंटीमीटर
स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज यानी 12.1 का। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आपको पता ही होगा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है। ये आमने सामने का जो साइड होता है दो साइड इक्वल होता है। तो वही बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर जो दे दिया है 30 दे दिया सेंटीमीटर एंड द ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये दे दिया कि ये कितना है 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस एरिया जो निकाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू तीनों साइड का a प्लस बी प्लस सी का सम होता है। तो पेरीमीटर का मेरे पास दिया हुआ है 30, a और b दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल टू है, a दिया हुआ है 12, b दिया हुआ है 12 और c का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो गया 30 और इक्वल टू यहाँ पे 24 प्लस c। ठीक है, 12 12 24 हो गया। अब ये 24 को इस साइड ले आते हैं तो 30 माइनस 24 इक्वल टू c, यानी कि 30 में 24 गया कितना बचा 6। c का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मिल गया। अब जब तीनों साइड मिल गया तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, s का। s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो तीनों का जो सम मेरे पास दिया हुआ है 30, कितना है 30 और नीचे 2 से कट किए 15, मतलब s कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये s मेरे पास निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है। ठीक है, अगर मेरा कैमरामैन बहुत ध्यान से देख रहा है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, वो भी आजकल पढ़ाई कर रहा है यही मैथ वाला। तो s है, s का वैल्यू कितना 15। अब यहाँ पे 15, a का वैल्यू 12, 15 माइनस 12, s का वैल्यू 15, b का वैल्यू 12। ठीक है, और ये s का वैल्यू 15 और c का वैल्यू 6। ठीक है, अब यहाँ पे 15 में 12 गया तो कितना बच गया 3। 15 में यहाँ पे 12 गया तो 3, वहाँ पेयर अपने आप आ रहा है। 15 में 6 गया तो 9। ठीक है, तो आप चाहे तो निकालते जाए, ये एक बार निकाल सकते हैं, मजा आएगा एक बार में। 15 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 5, ये 3 पेयर बना हुआ है। ये 9 जो है 3 इंटू 3 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। 9 को 3 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पेयर देखिए, एक पेयर दो पेयर क्या निकल गया मेरे पास, बाहर निकल गया। मतलब 2 3 के बदले एक 3, यहाँ भी 2 3 के बदले एक 3। 3 5 जा 15, इसका कोई काम नहीं आया, फिर से अंदर कर दिए। एक ही चीज़ अलग अलग था ना, सेम तो कोई था नहीं, तो इसलिए जेल में ही रह गया। 3 3 जा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक में आपने अभी तक नोटिस किया एक क्वेश्चन को भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, जबकि इतना बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी आसानी से बना सकते हैं और आशा है कि आप तो सीख गए होंगे। मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए। इसके बाद 12.2 का वीडियो हम बना के डाल देंगे। ठीक है, आप उसे भी पढ़ लेंगे। और क्या है अब, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल का नाम हेलो बच्चों आपको पता ही चल गया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।